दूर से देखने पर यह समंदर में खड़ी कोई बैटलशिप लगती है, पर असल में ये एक छोटी सी सिटी है जो आज पूरी तरह से खंडर है। किसी वक्त में इस छोटे से आइलैंड पर 5000 से ज्यादा लोग रहते थे और ये ना सिर्फ जापान की बल्कि दुनिया की सबसे घनी आबादी वाली सिटी कहलाती थी। यहाँ अपार्टमेंट्स थे जिनका कंक्रीट अब गल सड़ चुका है। इनमें लोगों का सामान आज तक मौजूद है। ऐसा मालूम होता है कि शायद यहाँ रहने वाले सब कुछ ऐसे ही छोड़कर यहाँ से भागे हैं। यहाँ स्कूल्स थे जहाँ कभी बच्चों की आवाजें गूंजती थीं। हॉस्पिटल्स, टाउन हॉल, स्विमिंग पूल्स, शॉप्स और सिनेमा समेत यहाँ वो तमाम फैसिलिटी थी जो किसी शहर में होनी चाहिए। पर आज ये पूरा आइलैंड, पूरा शहर किसी वीरान घोस्ट टाउन की शक्ल पेश करता है। लेकिन आखिर क्यों यहाँ रहने वाले हजारों लोगों में से आज एक भी यहाँ नहीं रहता? यहाँ ऐसा क्या हुआ था कि जापान ने 35 सालों तक टूरिस्ट को इस आइलैंड पर जाने से रोके रखा? मस्ट टेल स्टोरीज की वीडियोस में एक बार फिर स्वागत है। इस आइलैंड को हशीमा आइलैंड कहा जाता है जो साउथ चाइना सी में मौजूद है। क्योंकि इस आइलैंड की शक्ल एक बैटलशिप जैसी है, इसी वजह से इसको बैटलशिप आइलैंड भी कहा जाता है। समंदर के इस हिस्से में करीब 500 ऐसे आइलैंड हैं जिनमें कोई आबादी नहीं, लेकिन हशीमाबाद को छोड़कर, क्योंकि हशीमा आइलैंड की इकोनॉमी को बूस्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। और इसकी सबसे खास बात थी कोल माइनिंग। पिछले 150 सालों की हिस्ट्री में इस आइलैंड के करीब समंदर के बॉटम से 1,65,00,000 टन कोयला निकाला गया था। इतना ज्यादा कोयला आज पूरे इंडिया को 1 महीने तक और पाकिस्तान को 10 महीने तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दे सकता है। 1800 में हशीमाबाद पर रहने वाले लोगों को जमीन पर बिखरा हुआ कोयला मिला था। पहले तो उनको इसकी खासियत पता नहीं थी, लेकिन फिर गह नाम के एक आदमी को एक्सीडेंटली इसकी हीटिंग प्रॉपर्टी का पता चल गया। उस दिन के बाद से टाकाशीमा आइलैंड के लोगों ने जमीन पर बिखरे हुए कोयले को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिससे वो अपने घरों को गर्म रखते थे। देखते ही देखते 1850 में नागासाकी एक इंटरनेशनल शिपिंग पोर्ट बन चुका था। अमेरिका और चाइना के दरमियान ये एक स्टॉप ओवर पोर्ट था जहां पर इंटरनेशनल कार्गो सेलिंग शिप्स रुकनी थी। वेस्टर्न कंट्रीज यानी ग्रेट ब्रिटेन और यूएसए अपनी सेलिंग शिप्स को स्टीम इंजन से रिप्लेस कर रहे थे, जिनको चलाने के लिए एक ही चीज की जरूरत थी और वो था कोयला। जब वो शिप्स नागासाकी पोर्ट पर आकर रुकती थीं, तो उनको रिफ्यूलिंग के लिए कोयले की जरूरत पड़ती थी और ये कोयला नागासाकी से थोड़ा ही दूर टाकाशीमी आइलैंड पर बिखरा हुआ था। जब कोयले की डिमांड बढ़ती गई, तो अब आइलैंड के लोग इसको बेचने के लिए जमीन से निकालने लगे। देखते ही देखते टाकाशीमी के सरफेस पर से कोयला खत्म हो गया। तभी उन्होंने आसपास के आइलैंड्स का रुख किया, जिसमें हशीमाबाद भी शामिल था। बढ़ती हुई कोल डिमांड्स को पूरा करने के लिए हाथों का इस्तेमाल नाकाफी था। इसीलिए 19वीं सेंचुरी में मित्सुबिशी ने हशीमाबाद पर प्रॉपर कोल माइनिंग स्टार्ट करने का फैसला किया। मित्सुबिशी ने यहाँ वर्कर्स के लिए घर बनाए और पूरे आइलैंड को समुद्री लहरों से बचाने के लिए एक सी वॉल भी बनाई। यही वजह है कि आज ये आइलैंड एक शिप की शक्ल जैसा दिखता है। 1916 में यहाँ 3000 वर्कर्स रहते थे जो साल में 1.5 लाख टन कोयला जमीन से निकालते थे। हशीमा आइलैंड के छोटे साइज की वजह से यहाँ रहने की जगह काफी कम थी, लिहाजा मित्सुबिशी ने यहाँ कॉन्क्रीट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाए। ये 10 मंजिला बिल्डिंग हुआ करती थी, लेकिन ये फिर भी वर्कर्स के रहने के लिए काफी छोटी थी। उसके बाद हशीमाबाद पे कोयले की प्रोडक्शन सालाना 4,10,000 टन तक पहुंच गई, जो कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। 1959 में आइलैंड की टोटल पॉपुलेशन 5,200 थी। अब देखा जाए तो आइलैंड का टोटल एरिया ही 12 एकड़ है। अगर हम सिंपल मैथ करें तो 1 एकड़ में यहाँ 335 लोग रहते थे। इतनी घनी आबादी आज तक दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं पाई गई। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि चाइना, जहां की पॉपुलेशन डेंसिटी आज 84 पीपल पर एकड़ है, उसके हिसाब से हशीमाबाद में 5 गुना ज्यादा लोग रहते थे। माइन की बात की जाए तो वो हशीमाबाद से 100 मीटर गहरी थी, जहां दर्जा हरारत 30 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी 95% होती थी। इन हार्श कंडीशंस में वर्कर्स का काम करना किसी भी सूरत खतरे से खाली नहीं था। हशीमाबाद में कई वर्कर्स की जान भी जा चुकी है। यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान और उससे पहले चाइनीज और कोरियन कैदियों से फोर्सफुली माइन पर काम करवाया जाता था, जिसके लिए पूरी दुनिया आज तक जापान को क्रिटिसाइज करती है। इसी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब जापानीज एम्पायर का तख्त उलट दिया गया, तो अपना इंप्रेशन अच्छा करने के लिए जापान ने हशीमा आइलैंड पर वर्कर्स के लिए कई फैसिलिटी भी बनवाई, जैसा कि सिनेमा, जिम्नेजियम्स, स्कूल्स और एंटरटेनमेंट सेंटर्स। यहाँ ये तमाम फैसिलिटी वर्कर्स के लिए बिल्कुल फ्री रखी गई थी, लेकिन इसके लिए वर्कर्स को आइलैंड की मेंटेनेंस में हाथ पटाना पड़ता था। यहाँ पीने का फ्रेश पानी मेनलैंड जापान से लाया जाता था, लेकिन बाद में समंदर के अंदर वाटर लाइंस बिछाई गईं जो मेनलैंड जापान से जाकर कनेक्ट होती थी।
1960 में जापान ने अपना मेन फोकस कोयले से हटाकर ऑयल पर शिफ्ट कर दिया, जिसके चलते अब इंटरनेशनल मार्केट में भी कोल की डिमांड कम होने लगी और आहिस्ता आहिस्ता कोल माइंस बंद होना शुरू हो गई। हशीमाबाद की माइनिंग अब प्रॉफिटेबल नहीं रही थी। इसकी कई वजहें थी। सबसे पहली कि ये आइलैंड बाकी दुनिया से कटा हुआ था और दूसरा, साउथ चाइना सी में सुनामी और समुद्री तूफान अक्सर आते रहते थे। मित्सुबिशी ने आइलैंड के गिर्द प्रोटेक्शन वॉल तो बना रखी थी, लेकिन इन तूफानों की वजह से अक्सर ये वॉल टूट जाती थी, जिसकी वजह से इसकी रिपेयरिंग पर भी एक्स्ट्रा खर्चा आता था। इन सब डिफिकल्टीज की वजह से अब हशीमाबाद प्रॉफिटेबल नहीं रही थी। 1970 में मित्सुबिशी ने 2000 वर्कर्स को निकाल दिया या उनको दूसरी फैसिलिटी में एडजस्ट कर दिया और फिर फाइनली 15 जनवरी 1974 में कंपनी ने ऑफिशियली हशीमाबाद को बंद कर दिया। बिना जॉब और रोजगार के हजारों वर्कर्स ने रातों रात हशीमाबाद को खाली कर दिया। इतिहास हशीमाबाद की हिस्ट्री में इंसानों की पूरी एक नस्ल यहाँ बड़ी हुई थी, लेकिन वो सारी यादें उनको यहीं छोड़कर जाना पड़ा। आज हशीमाबाद को पूरे 2 लोग संभालते हैं। हशी में वे चला जाता था। दुनिया के किसी भी आदमी को इस आइलैंड पर जाने की सख्त सजा दी जाती थी। कई लोगों का कहना था कि जापान यहाँ फोर्स्ड लेबर कैंप्स की असल हकीकत दुनिया से छुपाना चाहता था, लेकिन जापान का कहना था कि ये रूल उन्होंने आइलैंड पर चोरी रोकने के लिए बनाया है। हशीमाबाद को पहली बार पहचान तब मिली जब 2002 में फोर्स्ड लेबर के सर्वाइवल्स ने बोट पर बैठकर चोरी छुपे इस आइलैंड की तस्वीरें खींची, जिसके बाद ये आइलैंड दुनिया के नोटिस में आ गया और घोस्ट टाउन की शक्ल में काफी फेमस भी हो गया, खासतौर पर उनके बीच जो घोस्ट टाउन्स या खंडरात को विजिट करने के शौकीन हो। 2009 में आइलैंड को ऑफिशियली टूरिस्ट्स के लिए खोल दिया गया। ऑफिशियल्स ने कई बार यहाँ बिल्डिंग्स की रिपेयर करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि इनका रीइंफोर्स्ड कंक्रीट काफी गल सड़ चुका है और हार्श वेदर कंडीशंस की वजह से ये काम करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ कई बिल्डिंग्स टाइफून्स की वजह से गिर चुकी हैं और दूसरी बिल्डिंग्स गिरने के करीब करीब हैं। सिर्फ आइलैंड के थोड़े हिस्से को रिपेयर किया गया है और टूरिस्ट्स को भी यहीं तक जाने की परमिशन है। इस घोस्ट टाउन की लोकेशन फिल्म मेकर्स को भी काफी अट्रैक्ट करती है। यहाँ 2009 की लाइफ आफ्टर पीपल टीवी सीरीज शूट की गई थी। 2011 में जेम्स बॉन्ड की स्काईफॉल मूवी के काफी थ्रिलर सीन्स को भी हशीमाबाद में शूट किया गया था। 2015 में जापान ने यूनेस्को से हशीमाबाद को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में डालने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और चाइनीज गवर्नमेंट ने इसको काफी अपोज किया। उनका कहना था कि ये उन बच जाने वाले लोगों की फीलिंग्स को हर्ट करेगा जिनको जबरदस्ती नागासाकी से लाकर माइन के अंदर काम करवाया जाता था। आखिरकार उनके बीच कॉम्प्रोमाइज इस बात पर हुआ कि जापान यहाँ 1940 में फोर्स्ड लेबर को एक्सेप्ट करेगा और हेरिटेज साइट की हिस्ट्री में फोर्स्ड लेबर का जिक्र भी किया जाएगा। उम्मीद है मस्ट टेल स्टोरीज की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।